हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज क्लास 4 से यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 2 हेलन केलर इसे पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है हेलन केलर। ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जो देख सुन नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो पढ़ना लिखना सीखती है, वर्ड्स को समझती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंस्पायर स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। इट वॉज ए समर ऑफ 1880। यह गर्मी के दिन थे, सन 1818 के, यानी 1880। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा। एक जगह का नाम है, एक स्मॉल टाउन है अलाबामा। वहाँ पर एक हेल्दी बेबी गर्ल का जन्म होता है। हर पेरेंट्स लव हर डियरली एंड नेम हर हेलन केलर। उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते हैं और प्यार से उसका नाम हेलन केलर रखते हैं। बट वन डे द बेबी बिकम इल। लेकिन एक दिन बेबी बीमार हो जाती है। एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टे हाई। और दिन ब दिन उसका जो फीवर है वो बढ़ता ही जाता है। Everyone is in the family tried to help her to get better. उसकी जो फैमिली के हर एक लोगों ने कोशिश की उसको ठीक होने में, बट all they could say was, लेकिन सभी एक ही बात कहते थे, there is nothing more can we can do। इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं। द बेबी में नॉट लिव। हमें लगता है ये बेबी नहीं जी पाएगी, ये जिंदा नहीं रहेगी। हेलन लाइव। लेकिन हेलन जिंदा रहती है। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन बीमार होने के बाद वो वैसी बिल्कुल नहीं रहती है जैसे वो पहले थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। कुछ तो बहुत गलत है। हर मदर सेड। उसकी माँ कहती है, जब हेलन केलर बीमार होने के बाद ठीक होती है तो उसकी माँ को कुछ सही नहीं लगता। वो कहती है कि कुछ तो बहुत गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज समथिंग। और आखिरकार उन्हें ये समझ में आ ही जाता है कि आखिर गलत क्या है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। वो जो बच्चा है वो अब ना तो देख सकता है ना ही सुन सकता है। द बेबी ग्रू इंटू ए लिटिल गर्ल। अब वो जो बेबी है वो धीरे धीरे बड़ी होती है और एक छोटी लड़की बन जाती है। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके पेरेंट्स जो है उसके लिए बहुत ही उनको बुरा लगता है, सॉरी फेल्ट करते हैं। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर मदर। हेलन जो है वो अक्सर रोती ही रहती है और उसकी मदर के पास ही रहती है। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वांट। हर फादर वुड से। और उसके पिता कहते हैं कि जो बच्चा चाहता है या जो चाहती है वो उसे दे दो। तो हेलन कुड नॉट हियर और सी। उन्हें लगता है कि हेलन दे को सुन नहीं सकती है। शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल। लेकिन वो एक बहुत ही ब्राइट लिटिल गर्ल है। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोगों को ये लगता है कि हेलन कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री। लेकिन उसकी माँ जो होती है वो इस बातों को एग्री नहीं करती, वो नहीं मानती। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट शी सेड। वो कहती है कि हेलन जो है बहुत ही एक स्मार्ट बच्ची है। एंड एडेड। और आगे कहती है, द प्रॉब्लम इज़, दिक्कत ये है, हाउ कैन वी रीच हर, कि हम आखिर उसके पास उस तक कैसे पहुँचें। क्योंकि न तो वो देख सकती है न वो सुन सकती है। अगर वो ना देख सकती ना सुन सकती है तो वो चीज़ों को कैसे समझेगी। तो बस हमें किसी तरह उसके पास पहुंचना जिससे वो चीज़ों को समझना सीखे, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो कैसे पहुँचे। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। और वो अपने आप में ही कैद है ना। कोई इंसान जब अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, कुछ कह नहीं पाता है, कुछ समझा नहीं पाता है, तो वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। ऐसा ही कुछ हेलन केलर के साथ हो रहा था। वो अपने आप में ही कैद होकर रह गई थी। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। अब जो हेलन है वो धीरे धीरे वाइल्ड होती जा रही थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर। वह किसी को भी अपने बालों में कॉम्ब नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े भी हमेशा ही गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। वो अक्सर गुस्सा हो जाती थी, है ना। ऐसे लोग जो
अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ना कुछ समझते हैं ना समझा पाते हैं, तो वो अक्सर गुस्सैल स्वभाव के हो ही जाते हैं। तो ऐसे कुछ हेलन केलर के साथ हुआ। वह अक्सर अब गुस्से में रहने लगी। सम टाइम शी इवन ले ऑन फ्लोर, कभी कभी तो वो फ्लोर पर लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फीट, और उसके पैरों को किक्ड करती रहती थी, यानी पैरों को पटकना है ना, उसके पैरों को पटकती रहती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर, उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि उसके लिए एक टीचर को ढूंढा जाए। मिस सुलिवन ए यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन, एक यंग टीचर होते हैं, मिस सुलिवन उनका नाम होता है, वो राजी हो जाती है हेलन की मदद करने के लिए। टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, और ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए कि दुनिया कैसी है। मिस सुलिवन गेव हर हेलन ए डोल, मिस सुलिवन हेलन को एक डोल देती है। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर इनटू हेलन्स हैंड, और वो अपने फिंगर से हेलन के हाथों के ऊपर स्पेलिंग लिखती है, DOLL। जब वो ये डोल तो दे देती है, लेकिन अब हेलन तो नहीं समझ पाती कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसे ना तो पता है कि डोल क्या होती है, ना उसने कभी देखा है, ना ही वो सुन पाती है। तो टीचर जब उसको डोल देती है, लेकिन वो महसूस तो कर पाती है ना, उसको महसूस करती है, और साथ ही साथ उसके हाथ पर DOLL लिखती है टीचर, जिससे कि वो उस स्पेलिंग को फील कर पाती है। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल DOLL। तो हेलन उस जो टीचर ने उसके हाथ पे DOLL स्पेलिंग लिखी थी उसको कॉपी करती है। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग, लेकिन फिर भी वो ये समझ नहीं पाती है कि आखिर उसने किया क्या है। हेलन लाइक मिस सुलिवन, हेलन मिस सुलिवन को पसंद करने लगी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी लेकिन वो दयालु भी थी। शी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स ऑफ हेलन, उन्होंने हेलन को बहुत सारी स्पेलिंग सिखाई उसके हाथों पर लिख लिख कर। ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, और वो उन स्पेलिंग को दिन रात लिख कर सिखाती थी जिससे हेलन उनको समझ सके। वन डे हर टीचर मेट हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन उसकी टीचर हेलन के हैंड को बहते हुए पानी में डाल देती है। देन शी स्पेल्ड WATER, और वो एक स्पेलिंग उसके हाथ पर लिखती है वाटर की, WATER। सडनली, अचानक, हेलन अंडरस्टूड दैट WATER मीन्स समथिंग वेट, कि ये जो इसने वर्ड लिखा है WATER, इसका मीनिंग होता है कुछ गीला सा। रनिंग ओवर द हैंड, जो कि उसके हाथों पर बह रहा है। शी अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, अब उसे समझ में आता है कि जो वर्ड है वह दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है। वर्ड शुड टेल हर एवरीथिंग शी वांट टू नो, और वर्ड्स वो सभी जो वो जानना चाहती है उसके बारे में उसको बता सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग एक्स्ट्रा बुक से भी लिए गए हैं। तो DLE का मतलब होता है प्यार से, इलनेस मतलब बीमारी, एग्रीड मतलब मान गया, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, हेल्दी स्वस्थ, फीवर मतलब बुखार, ग्रू मतलब बढ़ना, ऑफन यानी अक्सर, लॉक्ड अप मतलब कैद होना, अपने आप में कैद रखना, यहाँ पर कैद होना हो जाएगा, कैद होना, स्ट्रिक्ट यानी सख्त, एंड वेट मतलब होता है यहाँ पर गीला। Next question answer, read this one. Something is wrong, said Helen's mother. What was wrong with Helen? कुछ गलत है, उसकी मदर ये कहती है। तो what was wrong with Helen? हेलन के साथ क्या गलत था? Second question, although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? तो हेलन जो है अगर देख और सुन नहीं सकती थी तो वो किस प्रकार की लड़की थी। Who agreed to help Helen? कौन हेलन की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। How did Miss Sullivan help Helen? मिस सुलिवन ने हेलन की हेल्प कैसे की। What did Helen learn when the teacher is put her hand into running water? तो
हेलन कैसे सीखी? जब टीचर ने उसका हाथ बहते हुए पानी में डाला तो वो क्या सीखी? एंड नेक्स्ट है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द हेलन फाइनली अंडरस्टूड। वो ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अंत में हेलन को समझ में आ गई? सो आंसर इज हियर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है शी कुड नॉट सी और हियर। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन? तो हेलन जो है वो ना तो देख सकती थी ना ही सुन पाती थी। Although Helen could not hear or see what kind of girl was she was a bright little girl. वो देख और सुन भले ही ना पाए लेकिन वो बहुत ही एक ब्राइट गर्ल थी। Who agreed to help her? तो मिस सुलिवन a young teacher agreed to help Helen. How did Miss Sullivan help Helen? मिस सुलिवन ने हेलन की हेल्प कैसे की? मिस सुलिवन taught Helen many words with the help of स्पेशल हैंड साइन। उसको स्पेशल हैंड साइन से उसको बहुत सारी स्पेलिंगें, बहुत सारे वर्ड सिखाए। शी मेड हर अंडरस्टैंड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड। और उन्हें ये समझाया हेलन को कि वर्ड कितने ज़रूरी है। वॉट डिड हेलन लर्न वैन द टीचर पुट हर टू हैंड इन टू रनिंग ओवर द हैंड। जब बहते हुए पानी में टीचर ने उसका हाथ डाला तो क्या हेलन समझ गई? हेलन अंडरस्टूड दैट द वाटर मीन्स समथिंग वेट। कि पानी का मतलब, ये जो स्पेलिंग है WAT है, इसका मतलब है कुछ गीला सा। रनिंग ओवर द हैंड, जो उसके हाथ पे बह रहा है वो कुछ गीला सा है। वॉट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड? फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट द वर्ड आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। शी कैन नो एवरीथिंग थ्रू द वर्ड। वो हर चीज़ जान सकती थी जो वो जानना चाहती थी शब्दों की सहायता से, वर्ड्स की मदद से। लेट्स टॉक यूजिंग साइन लैंग्वेज मेक दिस लेटर्स विथ योर हैंड। CHEK ये जो वर्ड है ये अपन को साइन लैंग्वेज में गिवन है, तो इसे हमें साइन लैंग्वेज में कैसे लिखना है? अपने हाथों पर CHEK ये स्पेलिंग लिखनी है। नेक्स्ट स्पेल दिस वर्ड थ्रू हैंड साइन। ये जो स्पेल दे रखी है इसको आपको हैंड के ऊपर साइन लैंग्वेज में लिखना है, तो इसे आप लिख लेंगे HELEN हेलन, WAS वॉज। हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड? तो जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे रीड करते हैं? तो द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट एक बुक होती है जिसमें डॉट्स रेस होते हैं और उनको टच करके जब पढ़ा जाता है उसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। उन्हीं की मदद से जो लोग देख नहीं पाते, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर पीपल हु कैन नॉट सी कॉल्ड? तो जो अभी बताया था वही ब्रेल। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी? आप जो बच्चे देख नहीं सकते उनकी आप कैसे मदद कर सकते हैं, आप कैसे देते हैं? तो आई वुड गिफ्ट, इसका आंसर होगा आई वुड गिफ्ट ब्रेल बुक to the children. Okay, next. Look at the sign for the letter of the alphabet. यहाँ पर आपको कुछ साइन दे रखे हैं, तो इसी को ही स्पेशल हैंड साइन लैंग्वेज कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये हैंड साइन लैंग्वेज है। इस तरीके से ये साइंस समझाया जाता है जिनकी वजह से जो बच्चे देख सुन नहीं पाते वो अपनी बात कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस गिवन अंडर कॉलम A and B एट बट टू जॉइन द टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंस। ओके, यहाँ पे कॉलम A और कॉलम B दे रखा है, इनमें से आपको इनको मैच करने हैं और इनके बीच में बट लगाना है। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट है हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। हेलन बीमार होने के बाद जिंदा तो रही, बट यहाँ पर लिखेंगे बट
शी कुड नॉट हियर और सी, तो ये होगा सी से मिलाएंगे इसे, शी कुड नॉट हियर और सी। सेम इसी तरीके से सेकंड, शी कुड नॉट सी और हियर, वह देख और सुन नहीं सकती थी, बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, बट her mother thought she could learn. Helen copied the word, but she did not understand what she was doing. इसको बी से मिलेंगे। ओके, मिस सुलिवन वाज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलन। यहाँ पर तो इसे यहाँ पर बट वर्ड का यूज़ करते हुए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको दोबारा से यहाँ पर लिखना है। तो सारे सेंटेंस आपको यहाँ पर फिल करने हैं, बीच में बट वर्ड का यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। टीम टाइम, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। शी वॉज ऑफन एंग्री, वह अक्सर गुस्सा हो जाया करती थी। समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर, कभी कभी वह ज़मीन पर लेट जाती थी। हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्डेड है, उसके पेरेंट्स ने उसे कभी नहीं डांटा। आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पुट टिक राइट अंडर द राइट कॉलम। यहाँ पर आपको कॉलम दे रखे हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन ये कभी कभी होता है, ऑफन यानी अक्सर होता है, समटाइम्स कभी कभी होता है, या फिर ये कभी नहीं किया आपने, ये बताना है। तो हाउ ऑफन डू यू ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात मानना, तो इसमें ऑलवेज पे ही राइट टिक करेंगे क्योंकि हमेशा अपने पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो यहाँ पर नेवर तो नहीं हो सकता क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स के घर आप लोग जाते ही रहते होंगे, तो अगर आपके साथ रहते तो अच्छा, वरना अक्सर। फाइट विथ योर ब्रदर और सिस्टर, तो ये होगा नेवर। या फिर अगर आप सच बोलना चाहें तो आप समटाइम्स लिख सकते हैं, कभी कभी झगड़ जाते हैं बच्चे आपस में, भाई बहन, तो यहाँ पर समटाइम्स में भी लिख सकते हैं या फिर नेवर भी लिख सकते हैं। हेल्प अदर्स, तो ऑलवेज। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, ऑलवेज। स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू गो आउट द रूम, तो ऑलवेज। लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ, तो जब आप ब्रश करते हैं तो क्या नल को खुला छोड़ देते हैं, तो हो सकता है ये कभी कभी, या फिर वैसे तो नेवर में खुला नहीं रखना चाहिए, तो अगर कभी कभी हो भी जाता है तो ये आप आपके अकॉर्डिंग लिखेंगे। नेक्स्ट, टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक, ये भी नेयर नहीं, हमको नोटबुक से पेज को नहीं फाड़ना चाहिए। नेक्स्ट, लेट्स मेक समथिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन, कलेक्ट स्टोरी। कुछ न्यूज़पेपर, पुराने जो न्यूज़पेपर हो और या फिर पुरानी मैगजीन्स हो, उससे कुछ स्टोरी कलेक्ट करनी है। रिपोर्ट्स ऑफ करेजियस चिल्ड्रन, ड्रॉ पिक्चर ऑफ स्टोरी, तो आपको यहाँ पे पिक्चर ही ये जो स्टोरी है उसको ड्रॉ करना है। टॉक अबाउट द स्टोरी, उस स्टोरी के बारे में बताना है। ओके, नेक्स्ट, प्रीटी पीप। प्रीटी पीप का मतलब होता है स्टार। आई हैव ए लिटिल सिस्टर, दे कॉल हर प्रीटी पीप। ओके, मेरे पास एक छोटी सिस्टर है जिसे प्रीटी पीप कहा जाता है, स्टार कहा जाता है। शी वेडेड इन वाटर्स डीप डीप डीप, वह पानी के अंदर तक जाती है, डीप डीप डीप। शी क्लाइंब अप द माउंटेन्स हाई हाई हाई, और वह माउंटेन्स पर चढ़ती है बहुत ही हाई हाई हाई। माई प्रीटी लिटिल सिस्टर, शी हैज़ जस्ट वन आइज, मेरी जो छोटी प्यारी बहन है उसकी सिर्फ एक ही आँख है। हु इज़ प्रीटी पीप, तो अक्सर लोगों में कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, यहाँ पर इसके एक ही आँख है, तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, कभी भी उन पर हंसना नहीं चाहिए या फिर उनको अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप चैप्टर आपको इजीली समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें। थैंक यू सो मच।